एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आयतुल्ला अली रेजा अराफी होंगे ईरान के अंतरिम प्रमुख। अंतरिम प्रमुख के तौर पर अराफी को कमान यहां पर सौंपी गई है और अगले प्रमुख चुने जाने तक अराफी ही यहां पर सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। तो अब आयतुल्ला खमेनी के बाद ये जिम्मेदारी अराफी को यहां पर सौंपी गई है। आयतुल्ला अराफी जो अंतरिम तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर होंगे। बड़े डेवलपमेंट ईरान से लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा था कि अब अगला जो यहां पर जिम्मेदारी है वो किसके सिर पर होगी, कौन यहां पर जो अंतरिम प्रमुख होगा ईरान का। तो अब यहां पर अराफी को जिम्मेदारी दे दी गई है जब तक अगला नाम यहां पर नहीं चुन लिया जाता है। अब इनके सामने बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ईरान की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह ये हमला किया गया ईरान पर उसका मुंहतोड़ जवाब वो अमेरिका को देंगे। अब ये जवाब किस सूरत में होगा ये यहां पर देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आप देखिए आयतुल्ला अली खमेनी की मौत के साथ ही 40 साल बाद ईरान में सबसे शीर्ष स्तर पर अचानक से वैक्यूम हो गया है। 1989 में यहां पर आयतुल्ला अली खमेनी जो है वो उस पद पर काबिज हुए थे और करीब 37 साल बाद यहां पर उनकी मौत हुई है। ऐसे में अली रजा अराफी को फिलहाल अंतरिम प्रमुख चुना गया है, लेकिन स्थायी प्रमुख कौन हो सकता है यह सवाल अब भी बना हुआ है। खामेनी की मौत के बाद ईरान का सर्वोच्च नेता कौन? इस सवाल का जवाब ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया तलाश कर रही है। सबसे पहला नाम है 56 साल के मुजतबा खामेनी का, जो अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से काफी करीबी से जुड़े रहे मुजतबा पर्दे के पीछे काफी प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। दूसरा नाम है अली रेजा अराफी का, जो एक वरिष्ठ धार्मिक नेता हैं और गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दोनों के सदस्य रहे हैं। तीसरा नाम है मोहम्मद मेहदी मीर बघेरी का, जो एक कट्टर धार्मिक नेता हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। चौथा नाम है हसन खुमैनी का, जो इस्लामिक क्रांति करने वाले आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। इसके अलावा हाशिम हुसैनी बुशहरी भी रेस में हैं। धार्मिक शहर कोम में जुम्मे की नमाज उनके ही नेतृत्व में होती है और वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी हैं। अब देखना है कि ईरान की सत्ता किसके हाथ में आती है और वो ईरान को किस ओर ले जाता है। निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कौन आगे इस जिम्मेदारी को यहां पर संभालता है। इजराइल और अमेरिका के इस ऑपरेशन में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई है। खमेनी की बेटी, दामाद, पोती और बहुत से लोग उनके परिवार के इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के कई टॉप कमांडर भी इसमें हलाक हुए हैं और इजरायली एयरफोर्स ने सबकी लिस्ट बाकायदा यहां पर जारी की है। टारगेट सेट और सबसे बड़ा अटैक। टारगेट सेट, ईरान में सबसे बड़ी तबाही। इजराइल का टारगेट क्लियर था, जहां ईरान के टॉप लीडर वहां निशाना। इजराइल का टारगेट था जहां डिफेंस लीडरशिप उसी को किया हिट। नतीजा, ईरान के 8 बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर आई। इजरायली एयरफोर्स ने इन अधिकारियों की लिस्ट भी जारी की है। अजीज नसीर जादेह, ईरान के रक्षा मंत्री। अब्दुल रहीम मौसवी, ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ। मोहम्मद पाकपुर, IRGC के ताकतवर कमांडर इन चीफ। अली शमखानी, सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार। मोहम्मद शिराजी, सर्वोच्च नेता के सैन्य ब्यूरो के रणनीतिकार। सालेह अज़दी, खुफिया तंत्र के मास्टरमाइंड। हुसैन जबल अमेलियन, SPND के अध्यक्ष। रेजा मोजाफरी निया, SPND के पूर्व अध्यक्ष और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख रणनीतिकार। इतिहास के पन्नों में 28 फरवरी और 1 मार्च की तारीख ईरान के लिए काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसकी चीज सदियों तक महसूस की जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान में कहां पर इजराइल और अमेरिका ने ये हमले किए हैं, जिसमें एक लंबी फहरिस्त शामिल है उन जगहों की जिनको टारगेट किया गया है। तबरीज, उर्मिया, खुर्रमशाह, अहवाज, इस्फहान, क़्वाम, तेहरान, ये तमाम बड़े शहर हैं ईरान के जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे और अलग अलग लिहाज से इनका बहुत महत्व था ईरान के लिए। इन सब को टारगेट किया गया। इसके अलावा शिराज, बंदर अब्बास, मसान, केरवन, इन जगहों को भी टारगेट किया है इजराइल और अमेरिका ने। इन जगहों पर एयर बेस, मिलिट्री बेस, नेवी बेस,
सर्विस हेडक्वार्टर, IRGC मुख्यालय, परमाणु ठिकाना, एयर डिफेंस सेंटर और मिसाइल सेंटर को यहां पर निशाना बना गया है। ये मैप आप जरा देखिए, जिसमें आप समझ में आएगा कि कोने कोने तक जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन्स हैं अमेरिका और इजराइल के, वो वहां पर पहुंचे हैं। और आप देखिए पूरा से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ईरान को यहां पर टारगेट किया गया है और इन तमाम शहरों में भीषण तबाही देखने को मिली है। तबाही इतनी कि यहां पर आयतुल्लाह अली खमेनी तक को यहां पर नहीं बचा पाया है ईरान। उधर आप देखिए अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाबी हमले यहां पर शुरू किए हैं और इजराइल के आसमान में सैकड़ों ईरानी मिसाइलें दिखाई दी हैं तो सायरन गूंजने लगे। ईरान के घातक ड्रोन भी इन हमलों में शामिल हो गए हैं, यानी मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल ईरान अब कर रहा है जवाबी कार्रवाई में। ईरानी मिसाइलों से दहला इजराइल, कई शहरों में हुए धमाके, बंकर में जाने के लिए मची अफरा तफरी। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मौत का तांडव शुरू कर दिया। तेल अवीव की सड़कों पर आसमान से आग बरस रही है। ईरानी मिसाइलों के हमले में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सड़कों पर जलती गाड़ियां और चीखते लोग गवाही दे रहे हैं कि ये जंग अब वजूद की लड़ाई बन चुकी है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही मची। ये जलते हुए घर और गाड़ियां ईरान के भीषण हमलों की गवाही दे रहे हैं। डर से लोग बंकरों में शरण लेते नजर आए। एक और इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों को हवा में मार गिरा रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान के सुसाइड ड्रोन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यरूशलेम से लेकर सेंट्रल इजराइल तक सिर्फ सायरन और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है।